सनातन धर्म में चार धाम यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति चार धाम की यात्रा करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। साथ ही जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हिंदू धर्म में दो प्रकार की चार धाम यात्रा की जाती है। एक है छोटा चार धाम यात्रा जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा सम्मिलित है। और दूसरा है प्रमुख चार धाम यात्रा, जिसमें उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण दिशा में रामेश्वरम, पश्चिम दिशा में द्वारिका एवं पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी धाम है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चार धाम की महिमा के बारे में जानेंगे, तो कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहें। हिमालय के शिखर पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर हिंदू की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। बद्रीनाथ धाम चार धामों में से प्रथम धाम है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप में बद्रीनाथ को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। साथ ही केदारनाथ धाम में भगवान शंकर विश्राम करते हैं। केदारनाथ में 2 पर्वत हैं जिन्हें नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। वह भगवान विष्णु के 24वें अवतार में से एक है। माना जाता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है, जो जाए बद्री ओ ना आए ओदरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उन्हें पुनः माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता, अर्थात उसको दूसरी बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उन्हें मोक्ष की प्राप्त होती है। दीपावली के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार अगले 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीना बाद अप्रैल और मई माह के बीच केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा प्रारंभ होती है। 6 महीनों तक मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य का विषय यह है कि 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता और निरंतर पूजा होती रहती है। कपाट खुलने के बाद मंदिर वैसे ही साफ सफाई मिलती है जैसे छोड़कर गए थे। बद्रीनाथ के बाद जगन्नाथपुरी धाम को चार धामों में से दूसरा स्थान दिया गया है। यह मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत का स्वामी। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और अपने बहन सुभद्रा के साथ पुरी के इस मंदिर में पूजे जाते हैं। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं, जिसे देखने के लिए लाखों में भीड़ इकट्ठा होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगी कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा लकड़ी की काठ से बनी है। जगन्नाथपुरी मंदिर की महिमा परम्पार है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति में धड़कता है। मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा पवन के विपरीत दिशा में उड़ता है। हर रोज लाखों भक्तों के लिए प्रसाद बनता है, जो कभी कम नहीं होता। आपको इस मंदिर की खास बात बता दें कि इस मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं, बाकी किसी और धर्म के लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। एक बार भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस मंदिर में दर्शन के लिए आई थी, परंतु वह एक पारसी परिवार से थी, इसलिए उनको भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। जगन्नाथपुरी के बाद रामेश्वरम धाम को चारों धामों में से तीसरा स्थान दिया गया है। रामेश्वरम दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के किनारे स्थित है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख के आकार का द्वीप है। भारत के उत्तर में केदारनाथ और काशी की जो मान्यता है,
वही मान्यता दक्षिण में रामेश्वरम की है। इस मंदिर में एक शिवलिंग है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस शिवलिंग की स्थापना खुद भगवान श्री राम ने किया था। प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, जिसके कारण भगवान श्री राम को ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया था। इसलिए भगवान राम ने इस शिवलिंग को स्थापित कर महादेव की आराधना किए थे। यहाँ पर एक रामनाथ स्वामी मंदिर है जो भगवान श्री राम जी को समर्पित है। यहीं पर प्रभु श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया था। इस जगह पर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल का समय है। रामेश्वरम के बाद द्वारका को 4 धामों में से चौथा स्थान दिया गया है। द्वारका नगरी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है। द्वारका को 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी माना जाता है। मान्यता है कि द्वारका को श्री कृष्ण ने बसाया था और मथुरा से यदुवंशियों को लाकर इस संपन्न नगर को उनकी राजधानी बनाया था। द्वारका को भगवान श्री कृष्ण के हृदय का द्वार भी कहा जाता है। कहा जाता है कि असली द्वारका तो समुद्र में समा गई थी, लेकिन उसके अवशेष के रूप में आज बेट द्वारका और गोमती द्वारका नाम से 2 स्थान हैं। द्वारका के दक्षिण में एक लंबा ताल है जिसे गोमती तालाब कहते हैं। इसके नाम पर ही द्वारका को गोमती द्वारका कहते हैं। द्वारका में ही भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। यह मंदिर केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार में वह रामेश्वरम में स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान, पुरी में भोजन तथा द्वारका में विश्राम करना पसंद करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी यह 4 धाम से संबंधित वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।